did this divide and the concept of global north and global south came from? कहां से आया ये जो आजकल ये दुनिया भर में चलता है ना कि यार ये ग्लोबल नॉर्थ है, ये ग्लोबल साउथ है। ये कॉन्सेप्ट असलियत में आया कहां से? ये आइडियोलॉजी बनी कैसे? ये आइडियोलॉजी का लिंक है हिस्ट्री से, ये आइडियोलॉजी का लिंक है आपकी इकोनॉमी से, और ये आइडियोलॉजी का लिंक है सुपीरियोरिटी से। सुपीरियोरिटी से जो यूरोपियन पावर्स थे, दे वर जनरली द कॉलोनाइजर्स, दे वर द रूलर्स। वो लोग कॉलोनाइजर्स थे, वो लोग रूलर्स थे, एंड दे कॉलोनाइज्ड अफ्रीका एंड दे कॉलोनाइज्ड एशिया। इन रीजन्स को उन्होंने कॉलोनाइज किया। दे एक्सट्रैक्टेड द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देम, दे एक्सट्रैक्टेड द मिनरल्स फ्रॉम देम, दे एक्सट्रैक्टेड द लेबर फ्रॉम देम। और जब उन्होंने ये सारी की सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करी, these colonies became poor, these colonies became dependent, these colonies became underdeveloped। आती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा भी सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड नॉर्थ वाले इलाकों को होता है। फैक्ट्रीज आती हैं वहां पे, मॉडर्न बैंकिंग आती है, मिलिट्री पावर आती है, टेक्नोलॉजी आती है, वहीं पर आती है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ग्लोबल साउथ होती है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। एंड हियर कम्स अ वेरी ब्रिलियंट थिंग that is known as ब्रांट लाइन। एक जर्मन चांसलर थे, इनका नाम है बिली ब्रांट। ही वॉज अ जर्मन चांसलर, इनका नाम है विली ब्रांट। विली ब्रांट ने एक कमीशन लीड करी ग्लोबल इनइक्वालिटी को लेकर। ही लेड अ कमीशन ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी, ठीक है। और जो इन्होंने ये कमीशन लेड करी, इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पूरी दुनिया के अराउंड ऐसे, और इन वाले इलाकों को बोला नॉर्थ, जिसमें कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, और यहां पे ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये मेजरली साउथ एशिया है ना, यूए, ये अपने अरब नेशंस है ना, इवन चाइनीज पार्ट को भी इन्होंने बोल दिया दैट दे आर साउथ। एंड इट बिकेम अ लाइन दैट डिवाइड्स बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज। दिस इज हाउ ब्रेंट लाइन केम। अब आज की दुनिया में हम लोग बात करते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में, बट आज वो ग्लोबल साउथ पुराने वाला ग्लोबल साउथ नहीं रहा है, ठीक है। जो ग्लोबल साउथ है वो आजकल डेवलपिंग स्टेज में है, वो एमर्जिंग स्टेज में है, वो इंडस्ट्रियली ग्रो कर रहा है, एंड दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। अब आज आप देखो ना, अपनी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, अभी उसमें एक्सपेंशन भी हुआ, बट दीज आर विच नेशंस जो इमर्जिंग है ना, जो इमर्जिंग है। अब ये जो देश हैं, ये सारे के सारे आज की डेट में डिमांड किसके बारे में कर रहे हैं? दे आर डिमांडिंग फॉर क्लाइमेट जस्टिस, दे आर डिमांडिंग फॉर फेयर ट्रेड, दे आर डिमांडिंग फॉर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स, they are demanding for more and more representation around the world। आज ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। और अगर इसी में वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज हियर टू एक्ट एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। भारत कहता है कि भाई हम कौन हैं? हम आवाज हैं इस ग्लोबल साउथ के। समझ में आया? और उसी के टर्म में,
उसी के ही टर्म में यहां पे आती है इंडिया और अफ्रीका की फोरम समिट। ठीक है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। क्लियर? चलो, समझ में आया सबको? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस ग्लोबल नॉर्थ एंड द कंसेप्ट ऑफ दिस ग्लोबल साउथ। ये जीएस पेपर 2 मेंस के अंदर भी काम आएगा, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर भी आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट समझा।